फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको जो फर्स्ट लेक्चर था वो पसंद आया होगा और समझ भी अच्छे से आया होगा। सो मूविंग अहेड, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर में बात करेंगे पहले कुछ कन्वर्जन प्रॉपर्टी और फिर फॉर्मूला सम डिफरेंसेस के। ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ कन्वर्जन प्रॉपर्टी। कन्वर्जन प्रॉपर्टी में सिर्फ 2-3 फॉर्मूला ही हैं, इजी हैं, बट वो आपको मैं बेसिक बता देता हूँ, वो क्या आपकी शॉर्टकट्स में बहुत काम आ जाएगा। जो फर्स्ट एक तो बेसिक फॉर्म होती है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हम अगर साइन इनवर्स एक्स लेते हैं, इसको हम इक्वल्स टू वाई लेते हैं, तो हमें पता है साइन इनवर्स का क्या मतलब है कि 1/sin x है। अगर साइन इनवर्स में जो साइन है हमारा, उसको हम उधर भी तो लेके जा सकते हैं, मीन्स कि ये हमारा बन सकता है sin y इज इक्वल्स टू एक्स। सो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्म ऐसी है जो कि हमें क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि मैं आपको कुछ जो कंडीशन से कुछ फॉर्मूलाज है इसके परमानेंट, वो आपको बता देता हूँ मैं। साइन इनवर्स 1/x, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट इनवर्स एक्स। कोसिकेंट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है ये। इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि जो एक्स होता है वो बिलोंग करना चाहिए -∞ to 1 विथ यूनियन 1 to ∞। मीन्स कि जो 1 और 1 के बीच, 1 से -∞ से 1 तक और 1 से लेके ∞ तक, ये सारी वैल्यू जो है वो लाई करती है। ओके, जो सेकंड फॉर्म है कोस इनवर्स एक्स की है। कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। ओके, इसमें भी क्या है, एक्स के लिए सेम ऊपर वाली वैल्यू, इधर एक्स शुड बिलोंग टू -∞ 1 to 1 विथ यूनियन 1 to ∞। ओके, इन्फिनिटी के साथ आपको पता है कि ओपन ब्रैकेट आता है दोनों साइड ही। जो नेक्स्ट और लास्ट है हमारी tan साइन और कॉस के लिए होगी, तो tan के लिए भी सेम प्रॉपर्टी होगी। tan इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स एक्स। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो कोट इनवर्स एक्स हो गया और एक होता है कि -पाई प्लस कोट इनवर्स एक्स। इसमें क्या होता है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 और इसमें क्या होता है x शुड बी लेस देन 0। ये दो कंडीशंस हमारी tan के लिए होती हैं। सिमिलर वही है हमेशा की तरह, साइन एंड कोस हमारा सिंपल है, बट tan का आपको देखना पड़ेगा, इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ है। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, दैट इज़ फॉर्मूला फॉर सम डिफरेंसेस ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो जो हम फर्स्ट बात करते हैं इसके लिए हमारे tan के लिए। जो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है tan के लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। बट जैसे हमें ट्रिग्नोमेट्री में पता है कि हमारे हर फंक्शन के लिए हमारे पास कोई ना कोई लिमिट हो या फिर कोई ना कोई कंडीशन होती है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या कंडीशन है कि दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0, और जो xy होगा, x एंड y का जो प्रोडक्ट होगा दैट शुड बी लेस देन 1। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ इसका, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो द एग्जाम्पल इज tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। हम इसको सोल्व करेंगे तो इसमें हमारा x जो है वो 0 से बड़ा है, y जो हमारा वो भी 0 से बड़ा है, और जो प्रोडक्ट है इनका वो हमारा लेस देन 1 है। मीन्स कि हमारा ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। सो tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 - 1/6, 1/2 इंटू 1/3 1/6 हो गया। हम इसको फर्दर जब सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारा tan इनवर्स 1/2 और 1/3 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा। 3 + 2 5, एलसीएम लेना आई होप आप सभी को आता ही होगा। और यहाँ पे भी हम 6 को यहाँ पे ले जाएंगे तो 6 - 1 इज 5/6, ये भी सेम ही आएगा। तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ओके, 5 से 5 कट हो गया, 6 से 6 कट हो गया। ये हमारा बन गया tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किस चीज़ के इक्वल होता है? 45 डिग्री के। दैट मीन्स tan 45 इज इक्वल्स टू 1। ये जो है हमारा लास्ट ये चेक करने का है कि जो भाई हमने सॉल्व किया है वो हमारा सेम मीन्स के आंसर सही आया है या नहीं आया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हमें क्वेश्चंस को यहीं तक छोड़ना होता है, tan इनवर्स -1 तक, tan इनवर्स 1 तक। ओके, आई होप आपको कंडीशन समझ आ गई होगी। जो नेक्स्ट कंडीशन हमारी tan की वो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स से आगे सेम है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई अपॉन 1/xy। ओके, इसके लिए क्या कंडीशन है? दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी ग्रेटर देन 0, और जो xy होगा ये भी हमारा 1 से बड़ा होगा।
तो इसके लिए क्या सिंपल सा, इसके लिए तो सिंपल कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू लेने हैं हमें कोई भी। इसको हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी कंडीशन को कर रहा है, x जो हमारा 0 से बड़ा है, y जो हमारा वो भी 0 से बड़ा है, और xy का प्रोडक्ट वो 1 से ही बड़ा है, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 6, 3 2 6 हो गया नीचे। सो ये क्या बन गया हमारा, पाई माइनस आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में आएगा नीचे। सो tan इनवर्स 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, और 1 माइनस 6 माइनस 5 होगा, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया। तो ये क्या अगर हम माइनस ना भी बाहर लें तो इसके अंदर हमारा -1 आएगा। सही है, आपको यहाँ तक समझ आ गया। सो ये क्या बनेगा हमारा -π/4। tan इनवर्स 1 की वैल्यू 45 डिग्री होती है, तो ये -1 है, तो इसको -π/4 लिख सकते हैं। ये पाई है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा 3π/4। ठीक है, ये आपको लास्ट में सोल्व क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग करना होगा। अगर आपके जो ऑप्शन है वो अगर इसी फॉर्म में होंगे तो इसको आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, वरना इसे आगे सोल्व करना पड़ेगा वैल्यू के अकॉर्डिंग। ओके, सो हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। सो हमारी नेक्स्ट कंडीशन ये है दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू -π प्लस tan इनवर्स, आगे सिमिलर कंडीशन है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। मीन्स ये तो हमारी जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ये तो होगी, बाकी जो क्वेश्चन जिस अकॉर्डिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग -π या फिर पॉजिटिव वाई ऐड हो जाएगा, या फिर कुछ भी ऐड नहीं होगा। सो इसमें क्या कंडीशन है दैट x शुड बी लेस देन 0, y शुड बी लेस देन 0, और अगर दोनों लेस देन 0 तो उनका प्रोडक्ट हमारा ग्रेटर देन 0 ही होगा, नो डाउट। बट इसको हम xy को 0 से नहीं 1 से लेंगे कि ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ओके, ऐसे तो अगर हम इसको अगर -1 ले लेते हैं दोनों को, फिर हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। tan इनवर्स -2 ले लेते हैं हम, प्लस tan इनवर्स -3। तो इसमें क्या होगा, x और y जो है हमारे वो लेस देन 0 है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -2 इंटू -3 प्लस +6 आएगा, तो वो xy जो 1 से बढ़ा के ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड होगी हमारी। सो इसी के अकॉर्डिंग -π प्लस -2 प्लस -3 अपॉन 1 माइनस, जो माइनस जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव को तो पॉजिटिव साइन बन जाएगा। सो ये माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पे सिंपली। सो ये हमारा बनेगा। फर्दर हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे tan इनवर्स लगेगा, सॉरी। सो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। tan इनवर्स ये माइनस के -3 और -2 -5, नीचे भी -5 है, सो ये माइनस कट हो जाएंगे हमारे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -π प्लस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी π/4, प्लस यहाँ पे -π आएगा। सो हम इसको सोल्व कर लेंगे तो आएगा -3π/4। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो इसके साथ हमारी tan की जो सम वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जनरली जो हमारे फर्स्ट नंबर पे थी वही प्रॉपर्टी हमारे काम आती है। ओके, सो जो हम आगे मूव करते हैं, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है tan के डिफरेंस की। मीन्स tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY। सिमिलर वही चीज़ें सारी जो ऊपर क्या था हमारे सम के लिए कर रहे थे, ऊपर एडिशन आ रहा था और नीचे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस के लिए है हमारा। सो इसके लिए कंडीशन डायरेक्ट XY की कंडीशन होती है, दैट इज XY शुड बी ग्रेटर देन -1। अब मैं इन सब के लिए आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, आपको समझ में आ गया किस अकॉर्डिंग है। इसके लिए बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि वो -1 से बड़ा होना चाहिए बस, और कोई कंडीशन इसके लिए अलग नहीं है। सो मूविंग हेड, जो हमारी नेक्स्ट इसी में आगे जो कंडीशन है वो ये है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई प्लस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY। सो इसके लिए जो कंडीशन है हमारी दैट x शुड बी ग्रेटर देन 0, y शुड बी लेस देन 0, एंड जो XY का जो प्रोडक्ट आएगा हमारा वो हमारा लेस देन आना चाहिए -1 से। ऊपर वाले में कंडीशन में क्या था कि वो पॉजिटिव -1 से बड़ा आना चाहिए, और यहाँ पे कंडीशन है कि -1 से छोटा आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक कंडीशन और है इसकी, थर्ड फॉर्मूला हम जिसे बोलेंगे, तो वो सिमिलर है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा पिछली एडिशन की तरह इसमें क्या -π ऐड होगा इसके अंदर, बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY। सो जो इसकी कंडीशंस होगी उसमें क्या होता है कि x शुड बी लेस देन 0,
एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन 0, और जो एक्स वाई का प्रोडक्ट होगा वो लेस देन -1 ही होगा। सो ये आपको तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी सब्ट्रैक्शन की। मैंने इसका एग्जांपल इसलिए दिए क्योंकि आपको ऊपर वाले एग्जांपल से समझ में आ गया कंडीशन के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन सॉल्व में चलेगा। अगर आप लोगों को फिर भी समझ ना आए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसके एग्जाम्पल की अलग वीडियो बना दूँगा एक। सो इसके बाद एक हमारा होता है कि तीनों का मीन्स कि जैसे एडिशन हमने दो की थी, तो अब अगर हमारे पास एडिशन 3 की आ जाए मीन्स tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, तो इसका क्या बनेगा हमारा, इसका बनता है tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारा तीनों के लिए, जब हमारे पास एडिशन के लिए 3 आएंगे, इस ऐसी कोई कंडीशन हमारी सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं लगती है। माइनस में से हम कोई क्वेश्चन आया ही नहीं आज तक, ना ऐसे यूज़ हुआ है, इसलिए सिर्फ ये कंडीशन एडिशन के लिए है। सो एक होती है जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म n हो जाए, मीन्स कि जैसे पीछे हमारे पास 2 थी, यहाँ पे 3 थी, उसी तरह हो जाए tan इनवर्स x x1 tan इनवर्स x2 tan इनवर्स x3 ऐसे करके सोन tan इनवर्स xn तक हम इसको ले लेते हैं। ओके, तो इसके लिए कंडीशन होती है हमारी द tan इनवर्स s1 माइनस s3 प्लस s5, मीन्स कैसे ओड नंबर में चलते जाएंगे, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, सोन चलेंगे ये, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6, मीन्स ऊपर ओड नंबर चलेंगे और नीचे इवन नंबर। इसका रीज़न क्या है कि ऊपर वाले हम ओड लेके चलेंगे और उसमें साथ साथ क्या आएगा नेगेटिव, और नीचे वाले में भी ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव का चलेगा, बट नीचे वाले में एक बार नेगेटिव बट नीचे इवन आएगा और ऊपर ओड। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। इसमें S1 और S3 का मतलब क्या है, S3 का मतलब है कि जो टर्म है हमारी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, उसका जो सम आएगा वो। S5 का मतलब है कि जो स्टार्टिंग की 5 टर्म है उनका सम। इस पर कोई बेस्ट क्वेश्चन आज तक नहीं आया, बट एक जनरल फॉर्मूला है तो हमें ये भी याद रखना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट जैसे कि हमारी tan की प्रॉपर्टीज थी, इसके आगे क्या होगी, कोट की कर लेते हैं हम, tan की इन्वर्स, इस tan का इन्वर्स के साथ जो साथ साथ क्लियर हो जाएंगी। उसमें ज़्यादा कंडीशन भी नहीं है, सिर्फ 2 ही फॉर्मूले, एक एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। सो जो पहला फॉर्मूला है कोट इन्वर्स x प्लस कोट इन्वर्स y का, ये क्या कहता है कि कोट इन्वर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब हम सबको पता है कि कोट क्या tan का इन्वर्स है, तो सिमिलरली हमने फॉर्मूले में इसको इन्वर्स कर लिया है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद ना रहे या फिर आप इसको याद ना करना चाहो तो इसको क्या कर सकते हो आप, जनरली जो यहाँ पे फॉर्म है इनको आप इन्वर्स कर लो, कोट को tan में कन्वर्ट कर लो, और tan में कन्वर्ट करने के बाद जो हमने पहले tan का फॉर्मूला याद किया आप उस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन क्या होगा, कोट इन्वर्स x माइनस कोट इन्वर्स y इक्वल्स टू कोट इन्वर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन x माइनस वाई। यहाँ पे वही फॉर्मूला लग गया हमारा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। ओके, सो मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं साइन और कोस के फॉर्मूलाज की। ओके, सो हम अब बात करते हैं साइन के फॉर्मूलाज की। सो जो साइन के भी 3 फॉर्मूलाज होते हैं, बट जो जनरल फॉर्मूला हम यूज़ लेते हैं हमारे लगभग क्वेश्चंस में वो ये होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके लिए कंडीशंस तो है, बट जैसे सिमिलरली हमारे tan के 3 फॉर्मूलाज बने थे कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसी तरह साइन एंड कोस के भी 3 फॉर्मूलाज बनते हैं, बट मैं आपको नहीं बताऊंगा, उसकी वजह से आप फालतू में कंफ्यूज होगी। हमारे आज तक क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, यही एक फॉर्मूला जो यूज़ हुआ है सभी में। इसमें जो कंडीशन है वो मैटर बिल्कुल नहीं करती, हमारा क्वेश्चन आता ही इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग है। सो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। एग्जाम्पल इज साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5। ओके, ये मैंने ले लिया एग्जाम्पल। सो इसमें क्या होगा, हम इसको सोल्व करते हैं फर्दर। तो साइन इनवर्स x की वैल्यू हमारी 3/5 है और y की वैल्यू क्या है 4/5, तो हम इसको ले लेते हैं 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 5 का स्क्वायर 25 प्लस में यहाँ पे 4/5 आ जाएगा हमारा। सिमिलरली प्रोडक्ट में क्या आएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। ये जो ऊपर वाला हमारा फॉर्मूला हमने सिमिलरली यही यूज़ किया है, x और y की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली हमारी। इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं तो ये आएगा हमारा साइन इनवर्स 3/5 ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 25 यहाँ पे ऊपर जाएगा, 25 माइनस 16 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हम 3 और नीचे 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 5। मैं आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फर्दर सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि इतना तो आप भी कर सकते हो।
इसका 4/5 एज इट इज़ आ जाएगा हमारा। सिमिलरली 25 ऊपर जाएगा, 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट हमारा होता है 4 और नीचे 25 का स्क्वायर रूट 5। ओके, सो इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25 प्लस 4 4 ज़ा 16 अपॉन 5 5 ज़ा 25। सो ये बन गया हमारा साइन इनवर्स, अपॉन में आ जाएगा 25 और ऊपर आएगा 16 प्लस 9 25, ये दोनों कट हो गए तो ये आएगा हमारा साइन इनवर्स 1। ओके, आई होप आपको एग्जांपल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे कोस का जो फॉर्मूला होता है। पहले मैं आपको साइन का जो सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वो बता देता हूँ। साइन का फॉर्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई अगर हमारा होगा तो इसमें सिमिलर एक ही कंडीशन है कि जहाँ पे हमने प्लस यूज़ किया था वहाँ पे माइनस आ जाएगा और जहाँ पे हमने माइनस यूज़ किया था वहाँ पे प्लस। मीन्स साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अपने यहाँ पे ऊपर क्या लिया था, प्लस लिया था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा अब माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल नहीं दूंगा, एग्जांपल मैंने आपको ऊपर दे दिया भाई कैसे सोल्व करना है इसको। इसमें सिर्फ वही फ़र्क है, वहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस आया। ओके, सो जो नेक्स्ट है हमारा कॉस का फॉर्मूला। सो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। सो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास कॉस इनवर्स ब्रैकेट में हम लेते हैं एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ 1 माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये चीज़ अच्छे से देख लेना, अगर कोस के हम एडिशन की बात करते हैं तब हमारे पास माइनस आता है। ओके, और वो साइन में क्या था, जब हम एडिशन की बात करते थे तो वहाँ पे क्या आता था, प्लस आता था। ये एक चीज़ है जो मैटर करती है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको लेके बता देता हूँ। कोस इनवर्स 3/5 प्लस कोस इनवर्स 8/17। ओके, ये एग्जांपल मैं थोड़ा सा बड़ा ले लिया बट कोई नहीं, हो जाएगा सॉल्व। अब हम इसको लेते हैं कोस इनवर्स ब्रैकेट में 3/5 इंटू 8/17 माइनस में 1 अपॉन ब्रैकेट में 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 विथ प्रोडक्ट अगर हम इसका करते हैं तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर हमारे क्या होता है 64 और 17 का स्क्वायर होता है 289। स्क्वायर रूट आप ये याद कर लेना 20 तक, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी एग्जाम में। ओके, 17 का होगा 289। सो हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। कोस इनवर्स 8 3 ज़ा 24 और 17 5 ज़ा 85। ओके, अब हम सिमिलर वही करेंगे जो हमने साइन में किया था। इस 25 को ऊपर ले जाएंगे, माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5 आएगा हमारा। ओके, अब 289 को हम ऊपर लेके जाएंगे, माइनस 64 करेंगे। सो उसमें क्या आएगा, 289 माइनस 64 करने के बाद हमारे पास आता है, एक सेकंड मैं आपको करके बता देता हूँ यहाँ पे साइड में। 9 माइनस 4 हमारा 5 आ गया, 8 माइनस 6 2 एंड 2। सो 225 किसका स्क्वायर रूट होता है 15 का, अपॉन में 289 तो हमारा 17 का था ही। तो हम इसको अब आगे फर्दर सोल्व कर लेंगे। फर्दर सोल्व आप कर लेना, मैं आपको ज़्यादा एंड तक नहीं जाऊँगा, बस यही है कि कैलकुलेशन हमारी इस बेसिस पे होती है। आपको समझ आ गई। अब मैं लास्ट आपको बता देता हूँ कोस की भी जो नेगेटिव हमारी कोस की जो सब्ट्रैक्शन की होती है वो क्या होती है, कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई इज इक्वल टू, इसमें क्या बनता है कि कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ प्रोडक्ट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद करने वाला है कि साइन में जब हम एडिशन की बात करते हैं तब प्लस आता है और कोस में जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तब हमारा प्लस आता है। इसका मैं आपको एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, आप समझ के होंगे एग्जांपल कैसे क्या बनेगा। ओके, सो विद दिस हमारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। कल के वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा जो इस थ्योरी से थोड़े हटके हैं, बट वो स्पेसिफिक क्वेश्चन उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें कुछ अलग नहीं होता, वैल्यू चेंजेस होती हैं सिर्फ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज़ वीडियो। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू सो मच।